इंद्रियाणां पृथक भावम उदयास्त मयोचयत पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। नमस्कार मित्रों, ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का छठा मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, इंद्रियाणाम पृथक भावम, अर्थात इंद्रियों में विभिन्न प्रकार के भाव, उदयास्त मयोचयत, अर्थात जैसे उदय और अस्त होते हैं, पृथक उत्पद्यमानानाम, अर्थात विभिन्न प्रकार की उत्पत्तियों को, मत्वा धीरो न शोचति, अर्थात ऐसे जानकर धीर मनुष्य शोक नहीं करता। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि इंद्रियों में जो विभिन्न प्रकार के भाव हैं वह जिस प्रकार से उदय और अस्त होते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार की उत्पत्तियाँ होती हैं, और इस प्रकार से जो है इन उत्पत्तियों को जान करके जो धीर मनुष्य होता है वह शोक नहीं करता। अर्थात यहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है वो यही है कि इस संसार को हमें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये स्वप्नवत है, ये केवल ऐसा है जैसे कोई स्वप्न है। तो जैसे हमारे इंद्रियों में विभिन्न प्रकार के भाव जो हैं वह उदय होते हैं, अस्त होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं, थोड़ा रस हमें प्रदान करते हैं। कभी जो रस होता है वह मीठा होता है, कभी जो रस होता है वह कड़वा होता है। तो क्योंकि ये जो स्थितियां हैं ये उत्पन्न होती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं, उत्पन्न होती हैं फिर नष्ट हो जाती हैं, तो क्योंकि ये स्थिर नहीं है इसलिए इनमें कोई सार नहीं है, और क्योंकि इनमें कोई सार नहीं है इसलिए इनको महत्व देने की हमारे लिए कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि ये स्थिर तो रहने वाली नहीं है, आएगी और चली जाएगी। थोड़े समय के लिए है तो है, ठीक है, थोड़े समय के लिए इसका रस ले लो बस। तो इसी प्रकार से जो है उत्पत्तियाँ जो हैं वह भी ऐसी ही हैं। आज कोई राष्ट्र है, कल राष्ट्र में परिवर्तन हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। आज ये जो कंपनी है ये सर्वश्रेष्ठ है, कल को कोई और कंपनी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। आज को मान लीजिए कि मुझे कुछ रोग है तो कल को मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, अभी मैं स्वस्थ हूँ तो कल को मुझे रोग हो जाएगा। अभी जो है मैं बालक हूँ तो फिर मैं वयस्क हो जाऊँगा, फिर प्रौढ़ अवस्था में पहुँच जाऊँगा, प्रौढ़ अवस्था पहुँच के मृत्यु को प्राप्त करूँगा, पुनः फिर जन्म हो जाएगा। आज मैं दरिद्र हूँ तो कल जो है मेरे पास धन भी होगा, आज मेरे लिए धन है तो कल मैं दरिद्र भी हो सकता हूँ। आज मान लीजिए कि मेरी छुट्टी है तो कल मुझे कार्य करने जाना होगा, आज मैं यदि कार्य कर रहा हूँ तो कल मेरी छुट्टी है। तो ये परिवर्तन जो है ये तो होते रहते हैं, ऐसी सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, ऐसे ही उत्पत्ति होती है, ऐसे ही विनाश होता रहता है। कभी कुछ उत्पन्न होता है, कभी कुछ उत्पन्न होता है। आज जो है पृथ्वी के सभी महाद्वीप जो हैं वो एक प्रकार से हैं, करोड़ों वर्षों में जो है इन महाद्वीपों की जो संरचना है उसमें परिवर्तन हो जाएगा। आज जो है हमने नया घर बनाया है, इसमें हमने सब कुछ नया लगाया है, धीरे धीरे इसका जो है विघटन होगा और ये नष्ट हो जाएगा, उसके पश्चात फिर नया बना लेंगे। तो बस ऐसे ही यहाँ पे सब चलता रहता है। तो इसलिए इनको उतना महत्व देना जो है उसका कोई कारण ही नहीं है कि हम इसको उतना महत्व दें। ये तो जा ही रहा है, बस संसार तो जा ही रहा है, निरंतर इसमें जो है बस इसका विघटन ही हो रहा है, निरंतर विघटन हो रहा है। फिर आप अपनी शक्ति लगा के इसको पुनः स्थापित करते हैं, इसमें पुनः जो है आप इसमें एक इसमें व्यवस्था लेकर के आते हैं, परंतु फिर वह व्यवस्था जो है विघटित होती जाती है। फिर उसमें आप थोड़ी शक्ति लगाएंगे, व्यवस्था कर जाएगी, फिर विघटित हो जाएगा। तो बस ये टाइम पास है, जिसे कहते हैं टाइम पास, कि आप जो है जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, आप कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा कर लीजिए वो फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर सीधा कर लीजिए टेढ़ी हो जाती है। तो आपका टाइम पास है बस, कि आप जो है कुछ करने को नहीं है तो आप यही कर रहे हैं बस। तो ऐसे करना है इसको, खेल मान लीजिए इसको, या स्वप्न मान लीजिए कि हाँ ये तो बिगड़ेगा ही। जैसे समुद्र की लहरें आती है, अब आपने जो है रेत पर कुछ बना दिया, आपने अपना थोड़ा सा जो है अपना मन बहला लिया, थोड़ा रस ले लिया आपने, थोड़े समय में जो है फिर समुद्र की लहर आएगी, उसको ढहा देगी, फिर आप अगले दिन आइए कुछ नया बनाइए उस पर। या आपने वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे आपने कुछ बना दिया, फिर उसको जो है आपने मिटा दिया, फिर कुछ नया बना दिया, फिर उसको मिटा दिया, फिर नया बना दिया, मिटा दिया। तो बस वही है यहाँ पर। तो जो यहाँ पर ये अलग अलग भाव हैं जो कि इंद्रियों में हमारे लिए उदय होते हैं, अस्त होते हैं। इसी प्रकार से उत्पत्तियाँ भी जो हैं वह ऐसे ही भावों के द्वारा उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। तो इसको इतना गंभीरता से लेने का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं है कि हम इसको गंभीरता से लें। यदि गंभीरता से इसको लेंगे तो हमें दुख होगा, यदि हम इसका वास्तविक अस्तित्व मानेंगे तो दुख होगा, और दुख हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं आनंद। तो अब यदि आनंद हमें प्राप्त करना है तो हमें फिर जो है इसमें गंभीरता नहीं रखनी होगी इसको। जैसे बोला जाता है ना कि जो व्यक्ति निंदा और स्तुति दोनों में सम रह सके, जो मान अपमान दोनों में सम रह सके, वही व्यक्ति है जिसने वास्तव में जो है
परम आनंद को प्राप्त किया। तो ये जो निंदा स्तुति मान अपमान जो हर्ष और शोक, इनमें समान रहने वाला व्यक्ति केवल वही हो सकता है जो कि इन सब को जो है केवल एक चलचित्र या केवल एक नाटक या केवल एक स्वप्न माने और दोनों में ही जो है बराबर उनका रस ले। देखिए, जैसे कोई फिल्म होती है, किसी फिल्म में जो है जब नायक के साथ कुछ बुरा होता है तो भी हमको जो है अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि एक भाव उत्पन्न होता है हमारे भीतर, और वो भाव जो होता है उसका हम रस लेते हैं। तो जो व्यक्ति इसको गंभीरता से नहीं लेगा वह वास्तव में हर्ष और शोक दोनों में ही रस प्राप्त कर सकेगा। तो जो वैरागी व्यक्ति है, जिसमें वैराग्य है, वह वास्तव में रस लेता है, वह केवल रस लेता है। तो जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद नहीं, तैत्तिरीय नहीं, श्वेताश्वतर उपनिषद नहीं, हाँ तैत्तिरीय उपनिषद में ही बोला गया है रसो वैसः, वह रस ही है वास्तव में। तो बुरी घटना हो जाए या अच्छी घटना हो जाए, यदि हम उसको पकड़े नहीं तो हम उसका रस ले सकते हैं, उस पे जो हमारे लिए भाव उत्पन्न हुआ उस भाव का रस ले सकते हैं। देखिए, बुरा भाव जो होता है, जो दुख का भाव होता है, वह हमें दुखी केवल इसलिए करता है क्योंकि हम उसको चिपकते हैं, हम उससे चिपकते हैं। किंतु यदि आप उससे चिपके नहीं तो वो भी वास्तव में रसमय ही हो जाता है। जैसे राधा रानी है, राधा रानी का एक विरह का भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो वह विरह जो है वह तो दुख उत्पन्न करने वाला होता है, किंतु वह केवल दुख तब तक उत्पन्न करता है जब तक कि आप जो है उसको पकड़ें। राधा रानी के लिए तो वह बहुत सुख उत्पन्न करने वाला है, अत्यंत सुख उत्पन्न करने वाला है वह विरह भाव। क्यों? क्योंकि वह पकड़ नहीं रही है, वह उसको जो है पकड़ नहीं रही हैं। ये बात मुझे पता नहीं कि मैं आपको समझा पाऊँ कि नहीं समझा पाऊँ, ये केवल वह ही है जो कि अनुभव करता वही समझ सकता है इस बात को। किंतु विरह में भी जो है आनंद उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो भावनाएं जो हमको दुख देने वाली होती हैं वह वास्तव में जो है दुख देने वाली है नहीं, वो हमने स्वयं से उनको बना लिया है दुख देने वाला। यदि हम उसको केवल रस माने और रस के रूप में उसको देखें तो उसमें भी हमारे लिए आनंद ही आनंद होता है। तो ये वाली स्थिति है यहाँ पे, वो बात है जो कि यहाँ पे बताई जा रही है कि ये भाव तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भाव हैं जो कि उत्पन्न होते हैं। जो इनको ऐसे ही देखता है कि बस ये उत्पन्न हो रहे हैं, वो जो है वो व्यक्ति फिर शोक नहीं करता, वो परवाह नहीं करता, वह फिर आनंद लेता है। बस हर स्थिति में जो उसका रस है उसका आनंद लेता है। जो स्थिति जैसी है उसमें उसी में उसकी सुंदरता को देखना जो है वह ही उसका रस लेना है। फिर उसको यदि अब अच्छा बुरा हम स्वयं मानेंगे तो हम अपने लिए दुख उत्पन्न करेंगे। तो वो संदेश था यहाँ पर। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।